ऐसे नबी है वो जिसको एक लक़ब है। क्या लक़ब है? अबुल अंबिया, अंबिया के बावा। कैसा? देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थे, 2 मशहूर है, एक उतने मशहूर नहीं हुए। कौन थे वो 3 बीवियां? सारा अलैहिस्सलाम पहली बीवी, हाजर अलैहिस्सलाम दूसरी बीवी, कतूरा तीसरी बीवी। कौन है तीसरी? कतूरा जो उनकी बीवी है, उससे जो नस्ल निकली उसमें शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया अल्लाह ताला। समझे कि नहीं समझे? जिसकी बेटी से बाद में किसका निकाह हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम का। कतूरा के बेटों में शुएब अलैहिस्सलाम थे। सारा अलैहिस्सलाम के बेटों में कौन थे? सबसे पहले बेटे कौन है सारा अलैहिस्सलाम के? इसहाक। सारा अलैहिस्सलाम पहली बीवी, इसहाक अलैहिस्सलाम पहले बेटे। किसके? सारा अलैहिस्सलाम के पहले बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी कौन है? हाजर। हाजरा बोलते हैं, हाजरा नाम है अरबी में, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का असल नाम हाजर है, खाली हाजरा नहीं है, हाजर। हाजर अलैहिस्सलाम पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम, दूसरी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम। दूसरी बीवी से पहला बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। पहले बेटा कौन है? पहली बीवी से दूसरा बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। समझ में आ गया? अब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ईसाऊ और याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम को लोग वहां के इसराइल पुकारते थे। आज ये जो मुल्क है ना, वही नाम से याकूब अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता है उनसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। तो क्या हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम? दादा। आसान था बोलना, इतनी देर लगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे कौन थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। अब ये जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, इनके जितने भी बच्चे आए पूरे पैगंबर बने। याकूब अलैहिस्सलाम को क्या नाम दिए थे? इसराइल किसको बोलते मालूम है असल में? इसराइल हेब्रू वर्ड है। इसरा माने अब्द। अब्द बोलते हैं ना अरबी में, उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? गुलाम। इब्रानी में क्या बोलते हैं उसको? इसराइल किसको बोलते मालूम है? रब को बोलते। इसराइल बोला तो अब क्या हो गया? अब्दुर रब। यानी उनकी इबादतों को देख के लोग याकूब अलैहिस्सलाम को क्या पुकारते थे? इसराइल। ये तो अब्दुर रब है बोलते थे, इब्रानी जबान में इसराइल बोलते थे। अब उनके बेटे अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, यहां तक के मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा इब्ने, ये पूरे पैगंबर है। ये पूरे पैगंबर किसके बेटे बन गया है? याकूब अलैहिस्सलाम के। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? बनी इसराइल। बोले तो समझे अब किसको बोलते हैं? इसराइल अलैहिस्सलाम के बेटे जितने हैं उन पूरों को बनी इसराइल बोलते हैं। बनी बोले तो इब्न से, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह बोलते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बोलते हैं। वैसी बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। तो इसराइल किसका लक़ब है? उनके जो पूरे बेटे हैं ये पूरे पैगंबर बने, ये पूरों की कौम है। ये पूरी कौम को क्या बोलते हैं? बनी इसराइल। उसके अंदर एक पैगंबर हूद आए। क्या कौन आए? उनको जो मानकर उनके हिसाब से चले वो यहूदी, जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को भी माने। ईसाई, ईसाई यहूदी, ये पूरे क्या हो गए? बनी। अब समझ में आ गया? तो कुरान में कहीं भी या बनी इसराइल, या बनी इसराइल बोले तो समझ जाना, अच्छा अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिसको इसराइल का टाइटल था, उनके पूरी औलाद में जो नबी आए और उनके जो पूरे नबियों के कौम थे उनको क्या पुकारा? पक्का समझ में आ गई बात? तो कितने पैगंबर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से? देखे फिर इधर कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कौन आए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उधर तीसरी बीवी से शुएब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या पुकारे? अबुल अंबिया। पूरे नबियों के बाप है इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले। समझे कि नहीं समझे? अबुल अंबिया का लक़ब किसको है? अब क्या हुआ देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम के कुछ सालों के बाद, अय्यूब अलैहिस्सलाम के कुछ सालों के बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 में किस्सा पढ़ते। मिस्र में चले गए थे उन्होंने, फिर वहाँ पे बस गए। वहाँ पे क्या होता, ये जो बनी इसराइल कौम रहती ना, जो ये पूरे पैगंबरों को मान रही थी, इनके ऊपर अल्लाह ताला एक जालिम बादशाह को लाके सर पे बिठा दिया। किसको बिठाया? हाँ क्या? बुश को? फिरौन। फिरौन को,
फिरौन को बिठाया। बुश का हो सकता डीएनए मिले, लेकिन उस वक्त किसको बिठाया था? उस वक्त वो जालिम कौन था? फिरौन को लाके बिठा दिया। फिरौन की जो पूरी वो बादशाह की नस्ल थी ना, जैसा निजाम 1, निजाम 2, निजाम 3 बोलते ना अपन, निजाम 1 से लेके निजाम 7 आए अपने दक्कन में, वैसे फिरौन कई आए। उसमें से एक फिरौन रेमेसिस बोलकर तारीखी एतबार से माना जाता है, उन्हें था जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त था। बहुत जुल्म कर रहा था इन्हें। किसके ऊपर कर रहा था? किस तरीके से जुल्म कर रहा था? वो कहता था कि जानवरों पर रहम करो, बनी इसराइल को जानवरों की जगह बनकर काम लो। यकीन कैसा होना चाहिए था लोगों का? अरे फिरौन जैसी शख्सियत को अल्लाह डुबाया, फिर मदद करता हूं, बुरा तो करता था ना अल्लाह। क्या करे मालूम है? जैसे ही वहां जाके लड़ो बोले, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला आयत में उनका कौल बोल रहे हैं। कालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ऐ मूसा, लन नदखुलहा, हम तो हरगिज वहां दाखिल नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्यों मालूम है? क्योंकि वहां के जो अबदम, वहां जो लोग बसे हुए हैं बहुत तगड़े हैं हमारे मुकाबले में। क्या बोले? हम न जा सकते वहां पे। फिर क्या करना? बोलते हैं वज़हबा, तो जंग करो, अंता तुम व रब्बु को, और तुम्हारा रब, फखातिला, और उनको कत्ल करो तुम दोनों मिलके, व इन्ना, और हम लोग, हा हुन्ना काइदून, जब तक तुम लोग उनको सबको कत्ल नहीं करते। कौन तुम लोग? मूसा अलैहिस्सलाम। और अब भी अपनी आंखों से अभी देखे हैं, फिरौन डूबा, अल्लाह इतनी बड़ी मदद करके निकाला, आगे नाशुक्रेपन पे बोले नहीं, वज़हबा, जंग करो, अंता व रब्बु का, तुम और तुम्हारा रब, फकातिला, और उनको तुम कत्ल करो, व इन्ना हा हुना काइदून, जब तक तुम ये काम नहीं करे हम लोग यहीं आराम से ठहरे रहेंगे। समझे? ये किसकी कौम थी? अब नबी के साहबी का जवाब देखो। जंग बदर का मौका आने से पहले नबी ने कहा, ऐ साहबा, एक काफिला साउथ से आ रहा है, कहां है? जुनूब से आ रहा है, और एक काफिला शिमाल से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है। वो जो शिमाल का काफिला है उसमें अबू सुफियान जबरदस्त ट्रेड का माल लाए हैं, खूब फायदेमंद तिजारत का माल है। ये जो पीछे का काफिला है इसके अंदर, ऐ साहबा, जंग वाला सामान है। क्या है उसमें? हथियार है। तो बताओ तुम लोग, हम इन पर पहले हमला करें या किन पर हमला करें? नहीं सुने, नहीं सुने, गौर से फिर एक बार बोल देता हूं। एक तरफ माल था पूरा, दूसरी तरफ किस पर हमला करें? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला और सहाबा कैसे थे देखो। ऐसा जवाब नहीं दिया नबी को। बोले अल्लाह के नबी, हम आप पर ईमान ला चुके हैं, आप हुक्म दीजिए, आप वहां कहेंगे वहां, यहां कहेंगे यहां, हमारी अक्ल आपके होते हुए आप हुक्म दीजिए, ईमान ला चुके हैं। आए उमर, कहां हमला करें? कहा अल्लाह के नबी आप हुक्म दीजिए, ईमान लाए हैं आप पर। मिकदाद इब्न अल असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है? मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए क्या जवाब देते हैं। आए अल्लाह के नबी, आप जो हुक्म देंगे हम तो वो करेंगे ही। हमको मूसा के सहाबी ना समझिए, जिन्होंने सामने की ताकत को देखकर मूसा का दामन छोड़कर कहा तुम और तुम्हारा रब, वज़हबा अंता व रब्बुका फकातिला व इन्ना हाहुना काइदून। ये जवाब हम नहीं देंगे नबी आपको कि आप और आपका रब जाकर उनसे लड़े और हम यहीं ठहरेंगे। हम आपके सहाबी है नबी, आप जहां हुक्म देंगे वहां जाएंगे, और ये दुआ करके जाएंगे कि ऐ अल्लाह हमको नबी का इताअत करने वाला बना दे, ताकि हमारे नबी की आंखों को हमसे ठंडक पहुंचे। हम इतने कमबख्त मुसलमान हो गए आज के, मानते हैं कि नबी की इताअत करके उनको ठंडक पहुंचाने की तो सोचना दूर, उल्टा हदीस सुन ले तो हदीस पर बहस कर कर अपने मुर्शिद की, मौलाना और इमाम की बात को हदीस पर मारेंगे और कहेंगे हम हदीस नहीं मानते, इमाम को मानते हैं, मुर्शिद को मानते हैं और मौलवी को मानते हैं। ये फर्क है इताअत का।
अब बहरहाल वो मूसा अलैहिस्सलाम का देखो वाक़या, वो बहुत अहम इत्तिबा की ज़िमन में सुना रहा हूँ मैं। तो इत्तिबा में क्या हुआ देखो, वो कौम आ गई यहाँ पे, ये नाशुक्रापन करे। फिर कुछ वक्त गुजरा सज़ा के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम को अब अल्लाह ने हुक्म दिया, सुन रहे ना पूरा गौर से, वाक़या याद है ना, छुट के आए थे अब भी। अब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा ज़रा तौरात मैं तुम पर नाजिल करना चाह रहा हूँ, आओ 40 दिन की इबादत के लिए। याद है 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुला लिए थे अल्लाह ताला। चलो मूसा अलैहिस्सलाम कौम को बोले, ऐ कौम, अल्लाह ने मुझे तौरात देने बुलाया है, जब मैं लौट कर आऊँगा तो अल्लाह की जानिब से एक बेहतरीन अल्लाह का कलाम लाऊंगा, तुम लोग इंतज़ार करना, मेरे आने तक अल्लाह की इबादत करना और किसी को उसका शरीक नहीं करना। चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम पलट कर आए और क्या लाए थे? तौरात। मालूम है आपको? बास सलफ का अकीदा है, अहादीस से इसके बारे में साबित नहीं है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 146 के ज़िमन में, 146 के ज़िमन में बाज़ उलेमाए अकराम ये मानते हैं, सलफ माने पुराने उलेमाए अकराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कुछ बाद के दिनों में आए, वो लोग ये मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी वो कुरान की तरह नहीं दी। कुरान अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे दिया? जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्स कराते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हिफ्स कराते और सहाबा उसको लिख लेते। लेकिन तौरात जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे मिली? लिखे हुए तख्तियों पर मिली, ऑलरेडी रिटन थी वो, समझ रहे हैं, राइटिंग में आई थी। तो बाज सलफी उलेमा मानते हैं, पुराने असलाफ के उलेमा मानते हैं वो राइटिंग खुद अल्लाह ताला की थी। समझे कि नहीं समझे? अल्लाह की राइटिंग वाली थी। इतनी अजीम नेमत को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम जब पलट कर आए, अचानक देखा कि एक बछड़े को माबूद बनाकर बछड़े की पूजा इन लोगों ने शुरू कर दी, जो कौम इतनी मुसीबतों से सदियों के बाद छूटकर निकली थी। मूसा अलैहिस्सलाम गज़ब में आ जाते हैं। सूरह ताहा की आयत नंबर 95 में इस वाक़े को अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा ने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़कर कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, तूने मेरे जाके आने तक ये क्या किया? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की नंबर 147 148 जब आप पढ़ते जाएंगे तो हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे भाई, आप मुझ पर नाराज मत होइए, मैंने इन्हें मना किया, यहाँ तक कि मैं डर गया कि कहीं ये मेरा भी कत्ल ना कर दें और आपस में कत्लो गारत गिरी ना कर लें, लिहाजा मैं रुक गया हिकमतन, ताकि आप आए और इनका मामला पूरा कर दें। ये वाक़े को ज़रा गौर से सुनना, इताअत के लिए बहुत बड़ा वाक़या बता रहा हूँ मैं। समझे कि नहीं समझे? क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम के भाई ने? मैं बेबस हो गया था इनके सामने, मैं इनको बार बार कहता कि तौहीद मत छोड़ो, लेकिन ये मुझे तक मारने आ गए, आपस में जो लोग तौहीद की दावत देते उनको कत्ल करने आ गए, मैं रुक गया बोले। अब मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए। बिल आखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर दुआ की। आप सूरह आराफ पढ़ेंगे, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 146, ये पूरी मैं आयतों का आप लोगों को तर्जुमा या तफहीम बता रहा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर अल्लाह से तौबा किया है, रब मुझ पर और मेरे भाई पर रहम कर, हम बेबस हैं इस कौम के सामने, ऐ मेरे रब। तो दोबारा तेरी तरफ रुजू होते हैं तौबा के लिए, बेशक तू दोबारा कई बार गुनाह करने के बाद बंदों की तौबा कबूल करता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ठीक है, तुम इनके दरमियान में से कितने लोगों को लेकर आओ? 70 लोगों को इनकी कौम में से लेकर मीकात पर आओ, पहाड़ पर आओ और मुझसे तौबा करना। ये वाक़े को बहुत गौर से सुना है, बहुत अहम वाक़े है हमारे को इताअत और इत्तिबा नबी की समझने के लिए। क्या कहा अल्लाह ने? इनमें से 70 लोगों को लेकर पहाड़ पर आओ और तौबा करना, और इनको सज़ा ये दी जाएगी कि इनके दरमियान जो तौहीद परस्त थे, इनके दरमियान जो शिरक किए मूसा आपके गैब आने में, उनको सज़ा होगी। नहीं समझे? मूसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद बछड़ा बनाकर इबादत किए, उसके बावजूद भी बाज़ लोग तौहीद पर रहे, बछड़े की इबादत नहीं किए। अब हुक्म हुआ कि ये जो तौहीद पर थे ये लोग ये शिरक करने वालों को मारें, कत्ल करें। ये दूसरा इम्तिहान बना कौम के लिए। कैसा जानते हैं? जो तौहीद पर थे बड़े ही कमज़ोर किस्म के लोग थे, शिरक करने वाले पूरे अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे उस वक़्त के, पूरे पहलवाना थे। अब अल्लाह का हुक्म क्या आया? अगर ये कौम बर्बाद नहीं होना है, जैसा फिरौन को डुबा के बर्बाद कराया मूसा, तो इनके मुआहिदों से, कमज़ोर लोगों से कहो इनका कत्ल करें। बहुत बड़ी आजमाइश थी, हजारों की तादाद में उनका कत्ल किया गया। और उसके बाद 70 को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए? जैसा ही पहाड़ पर चढ़े, कुरान की आयत है सूरह आराफ आयत नंबर 151 152 जब आप पढ़ेंगे
तो अल्लाह ताला कहते हैं जबरदस्त जलजले ने उनको पहाड़ पर पकड़ लिया। अभी हम लोग जलजला कभी भी देखे नहीं यहाँ पे। जलजला बहुत खतरनाक चीज होती। कितनी देर के लिए आता जलजला अक्सर जी? सेकंड 2-3 सेकंड। गुजरात का जलजला मालूम है कितनी देर का था? 2 to 5 सेकंड्स का था। मरे कितने? 5 लाख से ज्यादा मरे। 5 लाख से ज्यादा। जलजले में क्या होता? अल्लाह हुक्म देता जमीन को खुल जा, जमीन खुल गई, ये पूरी चीजें अंदर चले गई, जमीन को हुक्म आप बंद हो जाओ ऊपर से। जैसे बस्ती कभी वहां बसी ही नहीं थी, इस तरीके से बर्बाद। पहाड़ पर जलजला आते ही मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खा गए। खाकर दुआ करते हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 156। बहुत गौर से सुनो ये वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वक्तुब लना, ऐ हमारे रब। अच्छा, उसके पहले की आयतों में की दुआ सुना देता हूं। पहले कहते हैं ऐ अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अब हम बर्बाद होने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मैं जानता हूं कि तू हमारी तबाही नहीं चाहता। किसकी तबाही नहीं चाहता? मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वालों की, उनके साथ के। मैं जानता हूं तू हमारी तबाही नहीं चाहता। अगर तू हमें हलाक करना चाहता तो फिरौन से बचाकर लाता ही क्यों? तू वहां से हमको बचाकर लाया, हमने फिर गुनाह किया, फलस्तीन में जंग नहीं किए, फिर हमारी तौबा तूने कबूल की। ऐ हमारे रब, फिर से हमारी तौबा कबूल कर। और ये जुमला कहकर क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम में? सूरह आराफ आयत नंबर 156, वक्तुब लना, ऐ हमारे रब हमारे हक में लिख दे, फैसला कर दे। राइट इट डाउन फॉर अस, डिसाइड फॉर अस, डेस्टाइन फॉर अस, हमारा मुकद्दर कर दे। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरती, इस दुनिया की भलाई हमारे हक में लिख दे और आखिरत की भलाई हमारे हक में लिख दे। इन्ना अहदिना इलैक, बेशक है हमारे रब, हम दोबारा तेरी ही तरफ हिदायत के लिए लौट कर आए। वाक़े को बहुत गौर से सुना। समझे कि नहीं समझे? मूसा अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफ से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह का गजब क्या है? ईमान वाले पहाड़ पर चल रहे तब भी जलजला आया। दुआ क्या किया मूसा अलैहिस्सलाम ने? क्या कहा? हमारे हक में लिख दे पाक परवरदिगार। अब अल्लाह का जवाब आ रहा है। खाला, कहा अल्लाह ने, अज़ाबी उसीबा बिही अंशा, मैं जिसको चाहता हूं अजाब दे देता हूं। वक्तुब लना क्या था? क्या लिखवाना चाहते थे मूसा अलैहिस्सलाम? अल्लाह की रहमत लिखाना चाहते थे। माफ कर दे मालिक, हमारे हक में दुनिया आखिरत की भलाई लिख, तो ये रहमत ही हुई ना। अब अल्लाह का जवाब क्या आया? खाला, कहा अल्लाह ने, अज़ाबी उसीबा बिही अंशा, मैं जिसको चाहता हूं तुम में से अजाब देता हूं। क्या समझे इसका मतलब? अजाब मैं सबको नहीं देता, जिसको चाहता हूं देता हूं। वह रहमती, लेकिन मेरी रहमत है वसीअत कुल्ल शैइन, तो तमाम के लिए रहमत है मेरी। नहीं समझे अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद क्या? वो अर्रहमान निर्रहीम में माने अलग अलग है क्या? नहीं है। फिर अल्लाह ताला चुप वोकैबुलरी बता रहे हैं रब्बी की, नौज़ है इसलिए तो रहमान और रहीम अलग किया अल्लाह ने। अर्रहमान निर्रहीम, वो सूरह फातिहा में आया अर्रहमान निर्रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम जब बोले हमारे लिए अर्रहीम हो जा, तू क्या हो जा बोल रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम? क्या हो जा बोल रहे थे? बोल रहे थे कि हमारे लिए मखसूस रहमत लिख। रब ने कहा नहीं, मैं रहमान हूं। क्या हूं मैं? क्यों हूं रहमान? मेरा बंदा हाथी को सूंड लगाकर उसकी पूजा करता है और कहता है ये मैं हूं, और मुझे पानी में लात मारकर फेंकता है, कहता है मैंने खुदा को पानी में लात मारकर फेंका। मैं फिर भी उसे सूरज देता हूं, चांद देता हूं, पानी देता हूं, हवा देता हूं, रहमान हूं, सबको देता हूं। मेरा बंदा दिसंबर की 25 तारीख को हैप्पी क्रिसमस कहकर ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह, ईसा इब्ने मरियम को मेरा बेटा कहकर केक काटता है। अफसोस कई मुसलमान हैप्पी क्रिसमस बोलकर खाते हैं। अल्लाह कहता है कि ये तो बदतरीन शिर्क है मेरी नजर में। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 79, 89, 90, 91, 92, वक़ालू इत्तख़ज़ रहमान वलदा, और ये लोग कहते हैं कि रहमान ने कोई बेटा जन्म लिया है। लक़द जअतुम शैअन इद्दा, ये सबसे गंदी बात है जो ये लोग उसके खिलाफ कहते हैं। तकादुस समावाति यतफत्तरनाहु मिन्हु, अगर हम इस बात का एहसास आसमान को दें तो आसमान इन पर गिर जाएगा।
वतनशकुल अर्दु, अगर जमीन को दे तो जमीन से खोलकर अपने आप इनको अंदर ले लेगी। वतकिरुल जिबालु हद्दा, और अगर पहाड़ों को दे तो पहाड़ मेरे खौफ से रेजा होकर गिर जाएंगे। अंदाउल रहमानी वलदा, इंसान ने इतनी जुर्रत कर ली कि कहा अल्लाह ने किसी को बेटा बनाकर पैदा कर दिया। मुसलमान हैप्पी क्रिसमस बोलकर केक काटता ना, लेकिन फिर भी उन सबको अल्लाह ने नवाजा कि नहीं नवाजा? दुनिया की सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, सितारे, वही आसमान, बारिश, हर चीज दी कि नहीं दी? नहीं दी। तो ये अल्लाह के रहमान की सिफत है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम असल क्या मांग रहे थे वहां पे? तो अब अल्लाह क्या कह रहा है देखो, तो ऐ मूसा आपने वो जो दुआ मांगी ना, वक्तुब लना, वो मखसूस रहमत की जो दुआ मांगी, तो सुन लो, रहमती वसियत कुल्ला शैइन, मेरी रहमत तो सबके लिए आम है। फसाअक्तुबुहा, लेकिन वो जो अर्रहीम, मेरी मखसूस रहमत आप मांग रहे हैं, फसाअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तखूना, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझसे डरेंगे। वयूतूना ज़कात, जो अपनी ज़कात अदा करेंगे, और वो लोग जो मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। समझ में आ गया? यहां तक समझे नहीं समझे? नहीं समझे? पूरा का जवाब नहीं आया। किसको किसको मिलेंगी? अल्लाह से डरने वाले को मिलेगी मखसूस रहमत, अल्लाह से डरने वाला, ज़कात देने वाला, और अल्लाह की आयत पर क्या रखने वाला। ये सब हम करते हैं कि नहीं करते? अल्लाह करे कि हम वाकई ऐसा करने वाले हो जाएं। कभी भी फखर वाली बात नहीं कहना। हम जन्नती हैं, हाँ, अल्लाह से डरते हैं, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि वैसे डरने वाले बन जाएं जैसे अल्लाह चाहता है। ये जुमला बोलना है, बोले तो जहन्नम में जाते हैं। अब उसके बाद अल्लाह हिसाब लेता, अच्छा मेरे से डरा बोल के दाढ़ी निकाला रे, मेरे से डरा बोल के पैंजों को नीचे छोड़ा रे, मेरे से डरी बोल के हिजाब उतारी रही, मेरे से डरा बोल के सूद का कारोबार करा, प्रॉफिट बोल के। नहीं समझे? तो ऐसा हम डरने वाले हैं बोल के फकर से नहीं बोलना। अल्लाह करे कि हम उनमें हो जाएं बोल के दुआ करना, इंशाअल्लाह करेगा ना। ये तरबियत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किसकी? देखे, सोच के बात नहीं करे तो ऐसी फंसते। देखो आप लोगों की तरबियत कर रहा हूं। क्या तरबियत कर रहा हूं? सुन्नत तरीके पे चलो। ऐसे जुमले कभी फखर से नहीं बोलना। बोलना कि अल्लाह हमको उनमें कर दे, मैं हूं नहीं, मैं नबी से मोहब्बत करता नहीं है, अल्लाह जो तकाजा तूने बताया मेरे को वैसी मोहब्बत करने वाला बना। इताअत करता नहीं है अल्लाह, जो इताअत का तरीका बता वैसा बना इताअत करने वाला। इत्तेबा करता नहीं, वैसी इत्तेबा करने वाला बना मुझे। इंशाअल्लाह आमीन बोलो, माशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो, चलो। तो अल्लाह ताला क्या बोले? 3, मैं वो जो मखसूस रहमत है किसके लिए लिखूंगा? जो तकवा इख्तियार करेंगे, मुझसे डरेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर। 3 चीजें हो गई। अच्छा, अब आ रही सबसे अहम चीज, मखसूस रहमत चाहिए बोले ना, दुआ कौन मांगे? जवाब किसको जा रहा? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जवाब देकर कह रहे हैं मेरी मखसूस रहमत उनके लिए है, यब्तबीयून रसूल नबिय्यल उम्मिया, जो मेरे उम्मी नबी की इत्तिबा करेंगे, उनको दूंगा ये मखसूस रहमत। यहूदियों को नहीं दूंगा, ईसाइयों को नहीं दूंगा, उस उम्मत को दूंगा जो मेरे नबी की इत्तिबा करेगी। समझे इत्तिबा का मुकाम क्या है? मूसा को जवाब आया कि मूसा नहीं, ये जो मखसूस रहमत आप मांग रहे हैं आपको नहीं, आपकी कौम को नहीं, ये उस कौम को दूंगा जो मेरे नबी की इत्तिबा करेंगे। कौन से नबी की? जो रसूल उम्मी हैं, उस नबी की इत्तिबा करेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जिक्र हमने उनकी किताबों में तौरात और इंजील में बयान किया। फिर उस आयत में आगे अल्लाह ताला, आयत नंबर 157, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं उसी आयत में, फल्लज़ीना युमिनूना बिही, ये जो लोग हैं ये ऐ नबी आप पर ईमान लाएंगे। अब देखो इताअत और इत्तिबा के 4 चीजें बताए। आप चाहते हैं ना इताअत और इत्तिबा करना? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अब ये 4 चीजें गौर से सुन लो। ये अगर 4 चीजें हमारे अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह हम इताअत करने वाले और इत्तिबा करने वाले बन जाएंगे। और अल्लाह से दुआ है ये चारों चीजें भी हमारे अंदर ला ले। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला?
फल्लज़ीना आमनु बिही, ये तो वो लोग होंगे जो मेरे नबी पर ईमान लाएंगे, व अज़्ज़रूहु, और मेरे नबी की इज्जत करेंगे, व नसरूहु, और मेरे नबी की मदद करेंगे, व यत्तबिअन नूरल हुदा, और मेरे नबी के साथ जो नूर हमने दिया है हिदायत वाला उसकी इत्तिबा करेंगे, उन जिला माहू, जो उनके पास हमने नाजिल करके दिया है। क्या चार चीजें बताया अल्लाह ताला? ईमान लाए, इज्जत करे, मदद करे, और ये जो नूर हमने उनके साथ दिया है उसकी। चलो अब जरा चारों को खोल के बताता हूं ताकि पैमाना समझ में आए उसका। ईमान लाओ नबी पर। ईमान का मतलब क्या होता मालूम है? हम लोग सब क्या लाए हुए हैं मालूम? फिल वक्त ईमान लाए, ईमान लाए हम लोग आए। मैं सब पूछ के डाउट में डाल दिया क्या? ईमान लाए नहीं लाए अल्लाह रसूल पे? नहीं लाए, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला बदू साहबा को नसीहत करे। सूरह हुजरात में आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला बोले, ए नबी, ये जो बदू साहबा आपके पास आए, बदू साहबा किसको बोलते मालूम है? अच्छा, अपने पास अब लगा आम जबान में गांव वालों को क्या बोलते? घामड़े क्या रे बोलते हैं। तो बदू साहबा बोले तो देहात वाले साहबा थे। कैसे रहते थे लगा मालूम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बदू साहबी आके अपना हिस्सा मालमे का पूछना चाह रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देने में थोड़ी ताखीर करे तो उन्होंने गुस्से से आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुशज्जरे के ऊपर अमामा वगैरह डालते हैं ना, अरब ऐसा कपड़ा डालते ना, उस कपड़े को जोर से पकड़कर घसीटते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले पर खून की फुहार आ गई। ऐसे थे वो लोग, और नबी सल्लल्लाहु मुस्कुरा रहे हैं। साहबा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए तलवार लेके। बोले नहीं, उसे नहीं मालूम, बदू है वो। समझे कि नहीं समझे? लेकिन बदू सहाबी ऐसे रहने के बावजूद बदू सहाबी है। क्या है? अच्छा, सहाबी बोले तो नहीं समझे, वो भी समझा तुम। चलो, सहाबी किसको बोलते मालूम है? एक मर्तबा मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बोल के एक ताबई थे। कौन थे? तो मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई थे, ताबई बोले तो सहाबा के बाद वाले लोग, सहाबा की औलादें जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। समझे कि नहीं समझे? तो वो जो ताबई है उनसे किसी ने पूछ लिया कि ए ताबई, आप में और सहाबा में फर्क क्या है? पूछे। क्या पूछे? आप में और, अरे बोलो रे, बोलो ना फिर जरा। कौन पूछे किसको? ताबईन किसको पूछे? सहाबी को। ताबईन की औलाद पूछे किसको? ताबई को। यानी कि सहाबा के पोतरे, सहाबा के बेटों को पूछे आप में और सहाबा में फर्क क्या है? ताबई कहते हैं अगर किसी सहाबी के जो सवारी होती ना घोड़े की, वो घोड़ा जिस पर सहाबी सफर किए उसकी वो जो धूल है ना घोड़े की, वो धूल जो होती उसकी फजीलत भी हम ताबईयों की नहीं हो सकती। बोले क्या बोले? अदना सहाबी, अदना बोले तो ऐसे बदू जो सहाबा थे ना, अदना, ये जो सहाबी का घोड़ा है, ये घोड़े पे सहाबी बैठ के चले गए और वो घोड़े पे कोई धूल उड़ गई ना, वो धूल के बराबरी को भी नहीं पहुंच सकते। क्यों मालूम? वलादियाती ज़बहन सूरा पढ़े सुने नहीं सुने? वलादियाती ज़बहन फलमूरियाती क़दहन फलमुगीराती सुबहन, सुने सूरा? माशाअल्लाह। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा चलो ठीक है, ये वाक़े को उठा के रखता हूँ, मैं भूल गया तो Q&A में याद दिलाओ, बड़ा अहम वाक़या है ये भी, इसको बाद में बोलता हूँ। बहरहाल ये फजीलत बता दी है सहाबी की। तो ये जो अदना सहाबी है, मतलब अदना भी बहुत भारी है। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर एक बार समझाता हूँ असल बोलना क्या चाह रहा हूँ। अदना सहाबी किसको भारी है? ताबई को भारी है। आपको मेरे को कंपैरिजन है कुछ भी। अल्लाह को मालूम था आप और मैं 1430 डिग्री कम है ईमान के और इस्लाम के, इसलिए 1430 साल के बाद पैदा करा। अगर इनको जब पैदा करता तो या तो मुनाफिक होते या काफिर होते। बचाया हमारे पे रहम खा के अल्लाह हमारे ईमान के हिसाब से, हम सबको बचा लिया, वरना गए थे हम तो काम से। तो अब सहाबी के बाद वाले बोल रहे हैं उसके बराबरी को नहीं पहुंच सकते। तो अब वो जो बदू सहाबी है, वैसे सहाबी को सूरह हुजरात
हुजरात की आयत नंबर 14 में अल्लाह बोले, ऐ नबी इनसे कहो कि ये दोबारा आपसे ये ना कहें कि हम ईमान लाए, बल्कि सिर्फ कहें हमने इस्लाम कबूल किया। किसके लिए आया था ये? ईमान लाए मत बोलो, बोलो इनको बोलो कि सिर्फ इस्लाम कबूल किए हैं। ईमान बहुत बड़ी शय का नाम है।